स्वाध्याय, पठन पाठन, व्रत, नियम, पचकान, सब प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप चालू हो जाते, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ ऐसे ऐसे परमाणु है जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम कुछ न कुछ त्याग करें, कुछ न कुछ त्याग करें। बिना त्याग के तो रहना ही नहीं है, त्याग तो करना ही है और सबको करना है, छोटों को भी करना है और बड़ों को भी करना है, त्याग करना है। जितना त्याग, व्रत, नियम, पचकान, प्रत्याख्यान में रहेंगे उतना ही कर्मों की निर्जरा होगी, उतनी ही शांति मिलेगी और उतनी ही आत्मा के अंदर जागरूकता पैदा होगी। इसलिए हमें आरोग्य की दृष्टि से देखो, पर्यावरण की दृष्टि से देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, धार्मिक दृष्टि से देखो, यह चातुर्मास यानी जब भी चातुर्मास आता है तो हमें जागरूकता का संदेश देता है। किसका? हाँ, अब खाली जागरूकता बोल रहा हूँ, जागरूकता नहीं आवे। मैं 100 बार कह दूं जागरूकता जागरूकता जागरूकता, और आप भी मारा फेर लो जागरूकता जागरूकता कदे आएगा नहीं, वो बोलो जागा देने जागरूकता आएगी व्रत नियम लेने से। आप एक छोटा सा ही नियम ले लो, आपकी आत्मा में खटका रहेगा, आज मेरे ये नियम, आज मेरे ये नियम है। चाहे आपने छोटा सा ही पचकान लिया, छोटा सा ही त्याग किया, छोटा सा ही नियम लिया, आपको याद रहेगा आज कच्चा पानी नहीं पीना। क्या नहीं पीना? आत्मा के अंदर से जब ये आवाज आती है, आत्मा में जागरूकता जब आएगी कि हम व्रतों में, नियमों में, प्रत्याख्यान के अंदर आएंगे, तो यूं के मारू तो पचकान वेच को नहीं सा कहीं नहीं रहे, ठीक हो। एक चम्मच चाय में शक्कर ज्यादा डालने पी लो, कोई पचकान ले लो। आज 5 मिठाई से ज्यादा मिठाई नहीं खानी, कोई पचकान, वो भी नियम है, नियम है के सामने वाला ने जय जिनेंद्र किया, बिना मुंडा में पानी नहीं डालना, वो भी नियम है। दिन में 10 बार खाना चाहो तो खा सको, पीना चाहो तो पी सको, लेकिन याद रखना कोई न कोई नियम जरूर होना, कोई न कोई क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए प्रतिदिन। अगर आप सच्चे जैन हैं और सच्चे मायने में चातुर्मास मना रहे हैं, चातुर्मास की आराधना करते हैं, तो कोई न कोई क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए। और बंधुओं, नियम हमेशा बड़ा होता है, छोटा नहीं रहे कोई भी नियम। आज गाड़ी नहीं देने की नहीं, तो कोई छोटा नियम है तो रोज गाड़ी देने बात करें ना, बिना ने चौके रहना पड़ी, आज कहीं नहीं देनी, आज गाड़ी नहीं देनी है, आज गाड़ी नहीं बोलनी है। मैं कहूँ ऐसा भी नियम लेना चाहिए कि आज गाड़ी नहीं देनी, चाहे दुकान पर हो, चाहे घर पर हो, चाहे नौकर है कि मुनीम है कि भाई है कि दोस्त है, आप बात कर रहे हैं, हंसी की कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं बोलनी। हाँ बताइए बेटे, जोर लगे कि बेटा दाम खर्च करना पड़े, पैसा लगे नहीं लगे, लेकिन वो भी एक नियम है। और आपने महाराज बताई ना, नियम और फल का ही लेवे, नियम और फल का ही लेवे। हाँ छोटो तो नियम लेवे तो फल मिले, न बड़ो लेवे तो भी फल मिले। मैं यूं नहीं कहूँ कि पाठ उठाए, कोई जरूरी को नहीं। अपन शरीर में ताकत है कि एक लोटो भरने आप उठा सका, आराम हो तो क्यों लोटो भरने उठाऊंगा, आप आधी क्लास से उठाओ, लेकिन आपको उठाना क्या करना। हाँ आज तो सिर्फ बातें ही करनी है, अपन बकान नहीं है, बकान परसों चालू रहेगी। कल गुरु पूर्णिमा है, कल गुरु का महत्व बतावाना कि गुरु के पास में कैसे आना, कैसे जाना, बात कैसे करना, बैठना कैसे, और गुरु का क्या मतलब है। और गुरु है तो जीवन शुरू है, गुरु नहीं तो हाँ अंधकार है, याद रखना। क्योंकि मार्ग बताने वाले कौन होते हैं, गुरु होते हैं।
तो आज आपको यह बातें बता रहे हैं कि कोई न कोई नियम लेना तो धारणा कर लेना नियमों की। अगर कोई नियम की धारणा नहीं कर सको तो मोक नहीं पालना बढ़िया। कई मास खमण है, एक एक जनो 5-5 मास खमण कर सके कितना, हाँ 6-6 भी कर सके, कोई तो 10-10 भी कर ले। अब आप क्या मैं 10-10 मास खमण की कर, मास खमण की कर, मास खमण का मतलब की कर तो आप कई छोटा मोटा नियम काले आपने वे पाना मिल लीला। आज तो धारणा कर ली जो घरे जाए कि कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है? हाँ, आपको लीलोतरी के पाने भी देंगे कि हरी लीलोतरी में कितनी खानी है कितने नहीं खानी, टिक लगा देना कि 1 महीने में कितनी खानी है और भादवा में कितनी खानी है और आषाढ़ महीने में आगे आगे देखते रहना। 1 महीने के अंदर आप जिन चीज का 30 दिन के लिए त्याग करेंगे उस चीज का मांस खाओ। उसके लिए क्या होगा? अगर आप 1 घंटा मौन करते हैं रोज 1 महीना तक तो आपको 1 महीने की 1 घंटे की मौन का मांस खाना। तो ऐसा करोगे ट्रेनों भी मन खाली भेजते हो, हमें सबने पाना मिलेगा, सबने मिलेगा और कितना मात्र कौन टिक लगावे सब ज्यादा टिक किना लगोड़ा रही बिना सम्मान रही संगीत देखो है ज्यादा मांस खामन करे। यह ध्यान रखना, नियमों के अंदर आना। और दूसरा ये समय बहुत कम है। यूं तो चातुर्मास का बहुत बड़ा समय है लेकिन बाता बाता में समय निकल जा रहा है, आपने मालूम नहीं है। तमाशा कई कर लिया माँ भी, आप बेटे कितना तमाशा कराया, कितना कराया था तुमने, और मैं तमाशा करिया 46 45 चातुर्मास का समय बहुत बड़ा होता है यूं देखे तो। और यूं देखे तो कई लोग बातों बातों में क्या कर लेते हैं, समय व्यतीत कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्ञानियों ने क्या कहा, न कान मति वर्तनते महान श्रेष्ठ कार्येषु। जो महापुरुष होते हैं वे अपने समय का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। जो समय आप हमें दे देते हैं और हम आपको दे देते हैं तो समय का पूरा क्या रखना है, ध्यान। समय समय का काम समय पर करना चाहिए। महावीर प्रभु ने आगमों में फरमाया काले कालम समायरे, काले कालम समायरे। जिस काल में जो काम करना है उस समय में वो कार्य संपन्न कर लें, तभी जीवन क्या होगा, हमारा सार्थक होगा। और यह बात सबको ध्यान में रखना। आपने अगर 9 बजे का समय दिया है कि 9 से 10 प्रवचन, 10 पर कांटा आते ही व्याख्यान बंद, 10 पर कांटा आते ही व्याख्यान क्या हो जाएगा। लेकिन आज तो चमासारी 14 से, आज तो चमासारी कहीं है 10:15 तक क्यों हो आप अगर 10 मिनट आगे चलाए ना तो व्रत है, पचकान है, बायारे नियम है, एकासन है। हमारे सिद्धि तप वाली बाया के 40 बहनों के एकासना है। और भी बहनें जिनके सिद्धि तप नहीं है, आज चातुर्मास की 14 है तो उपवास भी है, एकासन भी है, आयमिल भी है और दया भी है। तो उनके लिए भी 10 मिनट का प्रवचन ज्यादा रखें तो 10 मिनट आपके समय का आ जाए तो मुपति उतारना मत, मुपति नहीं उतार सकते। अब मारवाड़ में क्या नहीं, जाडी रोटी ने ऊंडा खोबा ने घी ने गाले तो घरी सोपा। समय 48 मिनट की जगह अगर 50 मिनट की जगह आपके 60 मिनट की हो जाए तो कोई पाप नहीं। आप व्रत में, आप किसमें हैं, व्रत में हैं। जितना जितना आप व्रत में रहेंगे, जितने जितने संयम में रहेंगे उतनी उतनी कर्मों की क्या होगी, निर्जरा होगी। तो बंधुओं हमें अपने समय का भी क्या रखना है क्यों बाधित है, खुद ही नहीं रखो कमेरो ध्यान, बहुत ध्यान रखा हो। आपने बुलाना है तो मन समय रो कहीं रखना, लेकिन आज समाचार कहीं है 14। तो आपके सामने वर्णन चला कि जैन साधु चातुर्मास कौन करते हैं, क्योंकि जैन साधु को नवकल्पी बिहारी बताया। कितने कल्प, हाँ। अब मैं आपने पूछूं कि नवकल्प कौन सा, शेष काल के 8 महीने के 8 कल्प, चातुर्मास का 1 कल्प। तो जैन साधु नवकल्पी होते हैं तो ये 9वां कल्प
चातुर्मास का कल्प कौन सा है? 9वां कल्प। और ये 9 कल्प है जिसके अंदर चातुर्मास एक महत्वपूर्ण कल्प है। यूं 8 कल्प भी महत्वपूर्ण है कि जहां जहां साधु विचरण करते हैं, संत सती विचरण करते हैं, वहां धर्म की लहर आती है, धर्म ज्ञान कराते हैं। लेकिन चातुर्मास बड़ा समय है तो उसमें विशेष धर्म की क्या होती है? आराधना होती है। और इस चातुर्मास के अंदर जीव दया की और धर्म आराधना की और साधना की, तप की, व्रत की, सब प्रकार की होगी। क्योंकि बताया भगवान ने कि उत्कृष्ट मंगल कौन सा। आपको कोई पूछे तो उत्कृष्ट मंगल कौन सा? बोलो भाई। उत्कृष्ट धम्मो मंगल मुख्यम। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है, धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। और अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा में, संयम में, तप में धर्म, ये भगवान ने करना है। तो चातुर्मास में हम मंगल मनाएंगे। क्या मनाएंगे? मंगल मनाएंगे। अहिंसा, संयम और तप की आराधना यहाँ पर करेंगे और कराएंगे। अहिंसा, संयम और तप की आराधना करेंगे, कराएंगे। ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना हम करेंगे भी और कराएंगे। दान, शील, तप और भावना, इनकी आराधना करनी है और करानी है। ये है हमारा चातुर्मास। और इसके अंदर प्रमुखता दी जाएगी जीव दया को। किसको? जीव दया को। क्योंकि हमारा जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है और यहाँ पर जीव दया का बहुत ही महत्व बताया गया है। एक बार द्वारिका नगरी के अंदर प्रभु नेमनाथ का संवत्सरण था, नेमनाथ भगवान। और भगवान नेमनाथ के सामने श्री कृष्ण ने प्रश्न पूछा कि भगवान ये चातुर्मास साधु संत क्यों करते हैं? तो यही बात बताई भगवान ने कि चातुर्मास के अंदर अनंत काय जीवों की उत्पत्ति होती है, लीलन होती है, फूलन होती है, कोमल कोमल जीव यानी घास फूस अंकुरित होती है। और उसके ऊपर पांव रखने से जीव हिंसा होती है। और उनसे बचने के लिए, उन जीवों की विराधना से बचने के लिए 4 महीने क्या किया जाता है? चातुर्मास किया जाता है। और चातुर्मास के अंदर जितना हो सके उन जीवों की क्या पालनी है? दया। क्या पालनी है? दया पालनी है। यह बात सुनी तो श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर खड़े होकर के भगवान आदि नेमिनाथ भगवान से पचकान लिए कि 4 महीने द्वारिका के बाहर नहीं जाऊंगा। कितने महीने? 4 महीने तक द्वारिका के बाहर नहीं जाऊंगा। ये पचकान लिए किसने? श्री कृष्ण ने नियम लिया। कैसे मान लो? मैं क्यों अटे कोई है कि जो कह सके कि मैं 4 महीना बड़बल में बाहर नहीं जाऊँ, चेन्नई में बाहर नहीं जाऊँ, या चेन्नई में बाहर नहीं जाऊँ, पूरी चेन्नई ले लो सर, क्यों? आपने काम गणा है, आपने लफड़ा गणा है, काम गणा है। मैं क्यों? श्री कृष्ण तो 3 खंड के नाम थे, वासुदेव थे, 16,000 मुकुटबंद राजा जिनके चरणों में सिर झुकाते थे, और 3 खंड के राजा थे। उनके काम ज्यादा कि आपके ज्यादा? आपके ज्यादा है, उनके कम है। क्या बात करते हैं आप? अरे वो उन्होंने पचकान ले लिए। और जब ये जिक्र पाटन के अंदर हेमचंद्राचार्य ने किया तो कुमारपाल राजा ने खड़े होकर के पचकान लिए कि भगवान आप मुझे ये पचकान कराएं कि 4 महीने में पाटन छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा और 4 महीने तक तलवार नहीं उठाऊंगा। क्या नहीं उठाऊंगा? आपको मालूम है ये बात? आपको पता है कि कुमारपाल ने ऐसे नियम लिए थे कि 4 महीने का जब चातुर्मास होगा तो मैं पाटन छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा। सौराष्ट्र के वो महाराजा थे कुमारपाल, 18 प्रांतों के महाराजा थे। 18 प्रांत में उनका क्या था? कुमारपाल का राज्य था। इतना बड़ा राजा था, उसने पचकान ले लिए कि 4 महीने तलवार नहीं उठाऊंगा और 4 महीने पाटन से क्या नहीं जाऊंगा?
पार नहीं जाऊंगा। हमें याद करना है उन पुरुषों को जिनके राज्य के अंदर ऐसे ऐसे नियम होते थे कि उनके राज्य में एक भी कसाई की दुकान नहीं थी। इसकी कसाई थी। 18 प्रांतों में हमारी पटा अगर किसी ने बजाया तो कुमारपाल राजा ने, राजा सैनिक में नहीं बचा सकता। राजा सैनिक भी राजगृह नगरी से यानी यानी मांस की कसाईयों की दुकानें नहीं हटा सका, लेकिन कुमारपाल ने हटवा दी 18 प्रांतों के अंदर। और क्या किया उन्होंने, सभी कसाईयों को इकट्ठा करके कहा 3 साल तक तुम्हारे परिवार का भरण पालन पोषण करने के लिए हमारे खजाने से खर्चा दिया जाएगा। 3 साल के अंदर तुम दूसरा व्यापार बिजनेस शुरू कर लो और अपनी आजीविका चलाओ। अगर 3 साल में तुम नहीं बदलते हो तो मेरे राज्य में रहने का कोई अधिकार। ये किसके राज्य में हुआ? हाँ, भूलना नहीं, याद रखना। अरे गाय भैंस घोड़ा और हाथियों को पानी भी छान करके पिलाते थे। किसको बोलो? हाथी घोड़ा गाय और भैंस पशुओं को पानी छान के पिलाते थे। और आज हमारे जैनियों की क्या स्थिति? छानियों अनछानियों के लिए अनछानियों पानी रसोई घर में मांगे काम करेंगे बेला बटे भी छाड़ने बाल्टी भरने पानी नहीं रखे। कई जगह अनछाना पानी में साग में सब्जी में चावल में धोने में आटा उतरने में काम ले लेते हैं। और कई जगह पर नियम या मान लो नियम है, लेकिन कोई कह रहे मान तो टूटी रही बांध लो बाकी चित्र कहीं बांध लो सुनना बांध लो टूटी रे बांध लो। नलको आवे ना उन्हें आप जतना बांधो, लेकिन वह जतना पूरी जतना नहीं है, याद रखना पूरी जतना नहीं है। क्योंकि टूटी के अंदर जो जाली बांधी और वो जाली जब सूख जाएगी तो क्या हो जाएगी? विराधना। वो तो गिली की गिली हो तभी उनका पानी में दूसरे पानी के अंदर डुबोकर जीवाणु निकाल करके जहां पर जीव है वहां डाल दिया जाता है तो विराधना नहीं होती है। लेकिन अब ये इतने सिस्टम नहीं रहे। पुराने जमाने में भले ही बहनें कम पढ़ी लिखी होती थी, अंगूठा छापी क्यों नहीं होती थी, लेकिन वो जितनी जीवों की दया पालती थी उतनी दया तो आजकल पढ़ने वाली नहीं है। ऐसी यानी जीव दया का जो काम है बंधुओं, तो उनके तो राज्य में पशु भी छान करके क्या पिलाते थे? पशुओं को छान कर पानी पिलाते। और महाराजा कुमारपाल ने 4 महीने तक ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना की। कितने 4 महीने तक। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर चातुर्मास प्रवेश के दिन आज्ञा प्रदान की थी 7 जनों, 8 जनों। और कल है चौमासी पक्षी, उन 8 जनों को यहाँ पर हाजिर होना है, 8 को। और 8 को चातुर्मास के प्रवेश की और स्थान की आज्ञा दी है। बहुत बड़ा लाभ लिया है। उनको पचकान लेने, क्या लेने? और भरी सभा के बीच में लेने। जो जितना आपको निकले वैसे पचकान ले लेना आप, लेकिन पचकान जरूर लेना है। आपके ऊपर यह है, तुम समझ लेना, याद रखना आपके ऊपर ये भार है। पचकान ले लेना आप। चातुर्मास में 4 महीने की स्थान की आज्ञा दी है तो आप उसे जो निकले वो ले लेना। अगर पूछताछ करनी है, कोई समाधान करना तो दोपहर में आकर कर सकते हैं। क्या पचकान लेना, लेकिन लेना 8 के 8 ही जने यहाँ खड़े होकर के क्या लेना है आपको? पचकान लेना है। तो मैं कह रही थी आपको कि चातुर्मास काल का कितना महत्व होता है आज हमें याद आने चाहिए। इस चातुर्मास की चतुर्दशी के दिन आचार्य हेमचंद्राचार्य और मंत्री उदयन और राजा कुमारपाल, जिन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी यानी क्या लिए नियम और प्रत्याख्यान लिए, और इन प्रत्याख्यान को सुनकर के ही तो मोहम्मद गजनी ने सौराष्ट्र के ऊपर डाका डालने का प्लान बनाया और अचानक ही आ गया। क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि ये 4 महीने तक क्या नहीं लेंगे। और अब सौराष्ट्र को जीतना मेरे हाथ की बात है। बंधुओं कहते हैं कि नियम में वो व्यक्ति पक्का होता है तो जीत उनकी पक्की होती है।
जब ये बात आई तो वो अपने गुरु हेमचंद्राचार्य के पास में गए और कहा कि मुझे ये बताओ, प्रतिज्ञा तोड़ो कि प्रजा की रक्षा करो। क्या बोले? हाँ, समय लगे तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं, लेकिन किस्सा पूरा सुन लेना। प्रतिज्ञा तोड़ो के प्रजा की रक्षा करो। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है, उनको प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और प्रतिज्ञा भी तोड़नी नहीं चाहिए। तो गुरु हुए तो हेमचंद्राचार्य जैसे और शिष्य हुए उनके भक्त तो कुमारपाल जैसे होने चाहिए। तो बंधुओं, कुमारपाल को क्या कहा हेमचंद्राचार्य ने? न तुम्हें तलवार उठानी है, प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़नी है और तुम्हें हाँ और प्रजा की रक्षा भी करनी है। तो उन्होंने जो बाहर जो घेरा डाले हुए बैठा था वो मोहम्मद गजनी, उन्होंने उस वक्त रात्रि के अंदर कहा हेमचंद्राचार्य ने गुरु यानी कुमारपाल को, आज रात यहीं पर रुको, मेरे पास का रुको, यहीं पर रुको। उनको वहां पर रोक दिया और आप योग साधना के अंदर तलीन हो गए। पाठ पर बैठे हैं गुरु पर और सामने बैठे हैं राजा कुमारपाल और वो योग मुद्रा में बैठे हैं और वहां पर खेमे में सोने के पलंग पर सोए हुए गजनी को बंदी बना करके आकाश मार्ग से पलंग सहित वहां पर बुलाया। अपनी माया से, अपनी शक्तियों से ऐसी शक्ति फेंकी कि उनको बंदी बना करके वहां पर बुलाया। और जिस समय उनकी आंख खुली मोहम्मद गजनी की, तो उसने देखा ये मेरा खेमा नहीं है, मेरे अंगरक्षक नहीं है, शरीर के ऊपर बंधन पड़े हैं और सामने राजा खड़ा है और पाट के ऊपर योगी राज बैठे हैं। वो इधर उधर देखने लगा तो कहा महात्मा ने, हेमचंद्राचार्य ने, ये बंदर की तरह इधर उधर क्या देखता है, ये राजा कुमारपाल है और मैं इनका क्या हूँ? गुरु हूँ। याद कर, सोच ले तुम्हें क्या करना है। जिसके अंदर इतनी ताकत है कि रात में हजारों सैनिकों के बीच में, पहरेदारों के बीच में, अंगरक्षकों के बीच से तुम्हें बंदी बनाकर यहाँ मंगा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है तुम्हारे साथ। पहले कितनी बार गजनी ने डाका डाला, लेकिन उस दिन उसने प्रतिज्ञा की कि अब हम यहाँ पर नहीं आएंगे, हम यहाँ पर नहीं आएंगे, लौट जाऊंगा मैं वापिस। और कितनी बड़ी भेंट कुमारपाल को दी और वहां से गजनी क्या हुआ था, रवाना हुआ। तो बंधुओं, मैं यूं कह रही थी कि यह था उनके धर्म का प्रताप, गुरु का आशीर्वाद की प्रतिज्ञा भी रह गई और प्रजा की भी क्या हो गई, रक्षा हो गई। और आज के जमाने में उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पाटन से बाहर नहीं जाऊं, और आज हमारे देश में क्या हो रहा है, चातुर्मास के अंदर ही क्या हो रहा है, चातुर्मास के अंदर ही लंबी लंबी यात्राएं शुरू हो जाती हैं, संघ के संघ निकलते हैं और बड़े बड़े यानी संत सतियों जी के वहां पर जाते हैं, स्टेजों पर खड़े होते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी माला और शालें ओढ़ते हैं और अपने आप को मन के अंदर क्या समझते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, इतनी बड़ी हम संघ लेकर के आए हैं। अब उनको पूछो, चातुर्मास में जितने जीवों की विराधना करके आए, समय कितनी की वहां जाकर के, औषध किया, संबर किया, दया की, वहां पर क्या किया, होटलों में रुके, रात में भी खाए, दिन में भी खाए और खरीदारियां भी की, ऐश आराम और गोट गुगरी ली। क्या संघ निकला, क्या धर्म संघ है ये? इनको आप धर्म संघ की संज्ञा देंगे क्या? आप धर्म करने के लिए निकले क्या वहां पर, कि ऐश आराम और मनोरंजन, मिलने और जुड़ने के लिए और अपना रुतबा रखने के लिए? आज जीव दया के क्षेत्र में चातुर्मास के जो मुख्य मुख्य और महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको भुलाते भुलाते जा रहे हैं और सबके सब एक ही लाइन के अंदर लग गए हैं। वो जा रहे हैं तो मैं पीछे क्यों? अरे छोड़ो, 4 महीने की बातें तो श्रवण भादवा में प्रदूषण के पहले ही यात्राएं निकल जाती है। अब जीव दया का कोई नाम रही होगा ही, जीव दया का कोई नाम रहा कि हमने जीव दया पाली, घरे बैठ नहीं अटे बड़पल में रहने महीना 2 दया नहीं कर सको 2 दया,
नहीं कर सकते, और बाहर जाकर के तो दया होती नहीं है। लेकिन चातुर्मास का महत्व तो जीव दया से जुड़ा है, व्रत और पचकान से जुड़ा है। समय जा रहा है, वापिस आने वाला। चेतन चेत सके तो चेत समय होगी त्याग रे, चेतन चेत सके तो चेत समय होगी अरे 14 चौमासारी आई, 14 चौमासारी आई, खुशियाँ सबर मन में छाई, खुशियाँ सबर मन में छाई, धर्म ज्ञान री घड़ियाँ आई, धर्म ज्ञान री घड़ियाँ आई, इनमें सफल करो सब भाई, अवसर बीत्यों जावे रे, चेतन चेत सके तो चेत समय ओ बीत्यों जावे, बेला तेला करो अठाई, बेला तेला करो अठाई, जप तप करने करो कमाई, जप तप करने करो कमाई, समभावासु करो समाई, समभावासु करो समाई, ले लो पुण्य का साथ कमाई, गुरु संदेश सुनावे रे, चेतन चेत सके तो चेत समय ओ बीत्यों जावे। तो बंधुओं, ये समय निकल रहा है और हमें चेतना है, व्रत में पचकान में जागरूकता लानी है, समाहित करनी है, स्वाध्याय करनी है, ज्ञान सीखना है, और जीव दया का भी क्या करना है, काम करना है। आज और यहाँ पर आपके यहाँ पर तो जीव दया का बहुत बड़ा काम हो रहा है। हमेशा ऊपर क्या डालते हैं आपके, कबूतरों को दया पालते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं, तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो कोई धर्म करे के ध्यान करे के समय करे उपवास करे, जो भी करे, लोग नहीं करे तो वे जीव दया में दे। किसमें दे? हाँ, जीव दया में दे। खाली हाथ नहीं जाना है, खाली हाथ हाँ यहाँ से जाएंगे तो ये तेजूरियां धन और माल कहाँ रह जाएंगे। हाँ, सब धन का यही का यही रह जाएगा। तो जिसने कोई आज मान लो उपवास नहीं किया, आज उन्होंने दया नहीं की या एकासन नहीं किया, आयंदिल नहीं किया, कोई भी छोटा मोटा पचका नहीं लिया, तो जीव दया में डाल, इसमें डाल दो। कुछ न कुछ जरूर करना है, दान दे करके जाओ और जीव दया का काम करके जाओ। तो बंधुओं, ये 4 महीने की सत्संग है। कितने महीने की? हाँ, 4 महीने की है, और इनका लाभ पूरा उठाना है, और इनका लाभ आप उठाएंगे तो हमें भी आनंद की क्या होगी, प्राप्ति होगी। बाकी तो कोई कमी नहीं है, किसी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब राम राजी है। और संत समागम हरि कथा न तुलसी दुर्लभ दो, संत समागम हरि कथा न तुलसी दुर्लभ दो, और धन दौलत और संपत्ति तो पापी के भी हो, ये तो फला भी होती है। लेकिन जो धर्म करते हैं, पुण्यात्मा है, उन पुण्यात्मा के घर के अंदर यानी गांव में, शहर के अंदर संतों का क्या होता है। हाँ, इसलिए कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, तात मिले पुण्य मात मिले सुत, भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज वाज मिले सद, साज मिले मन वंचित बाई। अरे लोक मिले पर लोक मिले, लोक मिले पर लोक मिले, सुर लोक मिले बैंकुट में जाई, सुंदर आय मिले सब ही एक, दुर्लभ संत समागम भाई, दुर्लभ संत समागम भाई। तात मिले पुण्य मात मिले सुत, भ्रात मिले युवती सुखदाई।
माता मिल जाते हैं, पिता मिल जाते हैं, पत्नी मिल जाती है, भाई मिल जाते हैं और पत्नी मिल जाती है, राज मिले गजवान, राज भी मिल जाते हैं, बड़े बड़े राज के राणे हो गए और गजवान हाथी घोड़े भी मिल जाते हैं। अब हाथी घोड़े नहीं तो कारें हैं, घर में क्या मोटर है, कारें हैं, कोई कमी नहीं है। और सब मन वंचित, मन में जो सोचते हैं वो सब मिलते हैं। लोक मिले पर लोक मिले, सुर लोक मिले वैकुंठ में जाई। लोक भी मिलता है, परलोक भी मिलता है और देवलोक भी, हाँ सब मिलता है, लेकिन दुर्लभ संत समागम। सुंदरदास कवि ने कहा कि सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है? हाँ संत समागम। राम बुलावा भेजिया न दिया कबीरा रोए। राम जी ने बुलावा भेजा, राम जी ने बुलावा भेजा मतलब जाने का क्या हो गया समय। राम बुलावा भेजिया ने दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ न हो। जो सुख सत्संग में है वो वहां भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए तो देवलोक के देवता भी धरती पर आना चाहते हैं। तो बंधुओं आज इतना ही रखेंगे और कल गुरु पूर्णिमा है, कल अमृत सिद्धि योग है और चातुर्मासी पक्की है, बड़ा दिन है कल का। तो कल भी प्रवचन के अंदर बराबर समय पर आना है, 9 बजे का 9 बजे, 9 में 10 कम आ जाना आप और 10 बजे आपको मंगलिक मिलेंगे। कितने बजे? और अब मुख्य सूचना है हमारे यहाँ पर बहनों के सिद्धि तप आज से प्रारंभ हो गया है और आज से उनके सिद्धि तप यानी सिद्धि तप में जो नाम लिखाए हैं उनके आज एकादश है। और पहले बेले की लड़ी चलेगी, बेले की लड़ी पहले चलेगी, मतलब आज एक एकादश और दूसरा एकादश कल, मतलब बेला कल करना है और पारना होगा आपके परसों। कल पारना नहीं होगा, परसों पारना होगा और उसके बाद में एक एकादश वाली लड़ी चलेगी। उसका पारना के बाद में कंटिन्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बराबर चलेंगे। इसका आप ध्यान रखिएगा। और सिद्धि तप वाली बहनों को यहाँ पर विधि का जो है हम बता देंगे अभी आपको मंगली के बाद में। 5 पद्माओं की साधना 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू होगी, 16 शुक्रवार करनी है और प्रवचन के पश्चात शुक्रवार के एकादशा करने वालों की भी विधि इसी प्रांगण में होगी, ये बात भी ध्यान रखिए। और शुक्रवार एकादशा करने वाली बहनें लाल साड़ी पहनने का ध्यान रखिए, उनकी साड़ी लाल होनी चाहिए, दूसरे कोई कलर की नहीं। और तीसरी बात है 65 जाप, ये जो कलश रखा है ये 65 जाप का कलश होगा। ये तस्वीर भी 65 की है और यह जाप 42 दिवस का है। 42 दिन है हमारे पर्यूषण बैठने में, तो 42 दिन लगातार निरंतर जाप होगा और गर्दन में जाप होगा। लगभग 35 नाम आ गए, 42 नाम है, पूरे आ गए, पूरे नाम आ गए। लेकिन मैं यूं चाहती हूँ बंधुओं कि ये जो जाप है पैसे क्या का, ये हर घर में होना चाहिए। आपके यहाँ पर घर बहुत है, लगभग यानी खूब सारे घर हैं, लेकिन यह जाप हर घर में होना चाहिए। क्योंकि एक तो इसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति और वो भी क्रमशः नहीं है, आगे पीछे है। आगे पीछे क्यों है इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। और इस 65 के अंदर आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आटे तिरछे टेढ़े बांके कभी से कहीं से भी गिन लो, इनकी गिनती क्या होगी? 65। बस इसीलिए इनका महत्व है। यूं तो आप 24 गाओ, खूब गाओ, लेकिन यह चमत्कारी और यह महाचमत्कारी इसलिए है कि इनके नाम हम पढ़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अलग प्रकार की ऊर्जा और श्रद्धा पैदा होती है और यह जाप करने से घर के अंदर कोई भी प्रकार का नेगेटिव किसी भी